हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुटलैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पढ़ेंगे, यानी हीमोडायलिसिस क्या होता है। तो आर्टिफिशियल किडनी होता क्या है, इसका सेटअप क्या होता है और क्यों इसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी का। तो एक चीज हम लोग क्लियर करके चलते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी का वर्क होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करता है वो, और क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है यानी प्योर करता है। तो अगर हमारे बॉडी की जो किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही है या डैमेज हो चुकी है, तो उसके जगह पे जो पर्सन या इंडिविजुअल जो पेशेंट होता है उसके ब्लड को फिल्टर करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी यानी हीमोडायलिसिस का हेल्प लिया जाता है। तो आइए सब पहले समझते हैं आर्टिफिशियल किडनी होता क्या है। आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें कई सारे ट्यूब्स होते हैं। तो मान के चलिए ये सारे आर्टिफिशियल किडनी के क्या है, ट्यूब्स हैं। और यहाँ पे एक क्या होता है, एक सेटअप होता है जिसके अंदर सेमी परमिएबल ट्यूब्स होते हैं। ये कौन से ट्यूब है? ट्यूबिंग मेड ऑफ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मिलकर के ट्यूब बना हुआ है, यानी सेमी परमिएबल ट्यूब है। तो सेमी परमिएबल ट्यूब का मतलब क्या होता है कि जिस चीज को चाहेगा वो अपने अंदर स्टोर करके रखेगा और जिस चीज को क्या करेगा ये बाहर अपना रिलीज कर सकता है। उसके साथ जो मेन इसका कंसेप्ट है हीमोडायलिसिस का यानी आर्टिफिशियल किडनी का, आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसा सॉल्यूशन कंटेन करता है, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ये जो फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है इसका काम होता है, ये ऐसा मतलब होता है कि हमारे बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी हमारे बॉडी का जो हमारी बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे बॉडी का जो ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर है उसी तरह का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का होगा। यानी हमारे ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेम उसी तरह हमारे जो डायलिसिस सॉल्यूशन इसमें यूज कर रहे हैं इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। यानी डायलिसिस सॉल्यूशन का क्या होता है, डायलिसिस सॉल्यूशन का भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या होता है, सेम होता है। यानी जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेम वही डायलिसिस सॉल्यूशन का भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट को। नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ दिया जाए तो ब्लड के अंदर जितनी चीजें हैं, जितना उनका ऑस्मोटिक प्रेशर है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे डायलिसिस सॉल्यूशन का भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो यानी इसमें एक सॉल्यूशन लिया जाता है जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारे ब्लड से। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और किया जाएगा जिसमें से हम लोग कलेक्ट करते हैं जो वेस्ट चीजें होती हैं उसको, और यहाँ पे ट्यूब होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो डायलिसिस टेक्निक है यानी जो आर्टिफिशियल किडनी है, कैसे इसका सेटअप किसी इंडिविजुअल या किसी पेशेंट के अंदर यूज किया जाता है, यानी इसको लगाया जाता है, सेट किया जाता है। यानी जो पेशेंट के अंदर जो किडनी खराब हो चुकी है या डैमेज हो चुकी है कैसे उसके अंदर लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, दो टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। कौन कौन से होंगे, आर्टरी होगा और कौन सा होगा, वेन। तो आर्टरी से एक हमारा क्या करेंगे, जो ट्यूब है, ये जो आर्टिफिशियल जो किडनी का सेटअप है उसमें से एक ट्यूब आर्टरी से, ये कौन सा है हमारा, आर्टरी वाला, तो आर्टरी से ऐसे निकाल करके यहाँ पे ला करके यहाँ पे जोड़ा गया है। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ से ला करके क्या किया गया है, इसको ला करके वेन में जोड़ा गया है। ये कौन सा पार्ट है हमारा, वेन वाला पार्ट है। यानी ये वाली जो दिख रही है क्या है, ये वेन है और ये क्या है, आर्टरी है। ये आर्टरी, तो एक ट्यूब आर्टरी से जुड़ा हुआ है, एक किससे जुड़ा हुआ है, वेन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ध्यान से समझिए कैसे ये काम करता है। तो आर्टरी से ब्लड यहां से फ्लो होते हुए ऐसे यहां से ब्लड फ्लो होते हुए इधर आ रहा है। और ये जो मेन सेटअप आर्टिफिशियल किडनी का, इसके अंदर क्या हो चुका है, ब्लड एंटर कर चुका है। अब ध्यान ये देना कि जो ब्लड हमारे आर्टिफिशियल किडनी के अंदर एंटर हुआ है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है। क्यों वे नाइट्रोजनस वेस्ट है, क्योंकि इस ऐसे पर्सन के अंदर हम लोग ये सेटअप किए हैं जिसका किडनी से पहले से क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो जब किडनी उसका पहले से खराब हो चुका है तो उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करने के लिए हम लोग इस आर्टिफिशियल किडनी का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ब्लड यहाँ में इसके अंदर आ गया। अब होता क्या है, ये जो ट्यूब दिख रहा है आपको ये सेमी परमिएबल है, और यहाँ पे क्या है, जो डायलिसिस सॉल्यूशन था उस डायलिसिस सॉल्यूशन में नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ करके जितना ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे था इसमें उसी तरह ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड के अंदर भी होगा, केवल नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ करके। तो अब यहाँ पे होता क्या है, सारा ब्लड इसके अंदर भर जाएगा। ब्लड जब भरेगा इसके अंदर, जो ब्लड इसके अंदर इस ट्यूब के अंदर भर गया है, जो ऐसे दिख रहा है इस ट्यूब के अंदर ब्लड भर चुका है। तो ब्लड जब भर जाएगा तो इसके अंदर का अब डिफ्यूजन प्रोसेस के हेल्प से
नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, इसमें से ब्लड में से निकल करके इस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि ये सेमी परमिएबल ट्यूब है। तो ये सेमी परमिएबल ट्यूब है, तो इसमें इसके अंदर से सारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर से केवल नाइट्रोजनस वेस्ट निकल करके इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स होगा हर जगह से। देखिए यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, सारा ये मिक्स हो जाएगा, यानी इसमें से निकल करके कहाँ जा रहा है, ये इस सॉल्यूशन में मिक्स हो जा रहा है। क्यों मिक्स हो रहा है, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस के हेल्प से होता है। ये जो प्रोसेस, जो ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट इस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो रहा है, कौन से प्रोसेस से मिक्स होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ही होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो अब ध्यान दीजिए, जो हम लोग सॉल्यूशन लिए थे उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट तो था नहीं, जो फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन था, और हमारे ब्लड के अंदर क्या नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो ब्लड के अंदर का जो नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन है क्या है, ज्यादा है, और इस सॉल्यूशन के अंदर भी थोड़ा, इस सॉल्यूशन के अंदर तो थोड़ा भी क्या कहते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन क्या है, इस नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन इसमें क्या है, सॉल्यूशन के अंदर कम है, और ब्लड के अंदर क्या है, ज्यादा। तो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल करके इस सॉल्यूशन में क्या होगा, सारा जा करके मिक्स हो जाएगा। और बाकी ब्लड के पार्ट्स क्यों नहीं मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर बाकी सारे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सारे सेम है, यानी ब्लड का भी सेम है और इस सॉल्यूशन का भी सेम है। केवल नाइट्रोजनस वेस्ट का सेम नहीं था, नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें है ही नहीं, तो इसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम है, और ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ब्लड के अंदर से निकल करके, यानी इस ट्यूब के अंदर से निकल करके इस सॉल्यूशन में क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन के अंदर तो मिक्स हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट, तो यहाँ से पूरा प्योर ब्लड है, तो प्योर ब्लड यहाँ से निकल करके ऐसे, जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट अभी नहीं है क्योंकि प्योर फिल्टर हो चुका है, ऐसे होते होते कहाँ पे जाएगा, ये वेन के थ्रू बॉडी में क्या हो गया, पहुंच गया। तो क्या हम लोग समझे कि यहाँ से ब्लड आया है, इस सेटअप में गया है, सेटअप में जाने के अंदर इस सेमी परमिएबल ट्यूब के अंदर गया है, सेमी परमिएबल ट्यूब के अंदर जाने के बाद इसके बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन कम है और ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल करके इस सॉल्यूशन में मिक्स हो गया, और बाकी जो ब्लड प्योर ब्लड है ऐसे होते हुए यहाँ से लाइन फ्रॉम अपार्टस टू वेन, यानी वेन में चला गया आराम से, यहाँ से इजिली ये प्योर ब्लड चला गया। अभी जो सॉल्यूशन है, यहाँ से हम लोग फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसमें ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर अब क्या हो चुका है, नाइट्रोजनस वेस्ट आ चुका है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम उसको ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट को यहाँ से क्या करेंगे, इधर से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड सॉल्ट। हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर मेनली क्या होते हैं, वो यूरिया होते हैं और यूरिक एसिड होते हैं और वाटर होता है, यही क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तो ये सारे चीज यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, और बाकी जो प्योर ब्लड है वो आराम से क्या चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि ये जो सॉल्यूशन इसमें हम लोग, ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा हुआ है तो बाहर आ गया, लेकिन जो किडनी होता है उसके अंदर काम क्या होता है, जो भी फिल्ट्रेट यहाँ पे, जैसे मान के चले यहाँ पे जो सॉल्यूशन अब बना है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट आ चुका है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो जो फिल्ट्रेट है, पूरा फिल्ट्रेट यहाँ पे बाहर आ चुका है और वेस्ट के रूप में क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा बॉडी से। लेकिन जब किडनी वर्क करता है तो किडनी के अंदर पर डे किडनी क्या करता है, पर डे किडनी के अंदर 180 लीटर फिल्ट्रेट आते हैं। 180 लीटर क्या आते हैं, फिल्ट्रेट, जिसमें से इन 180 लीटर फिल्ट्रेट में से फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, फिर से किडनी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसके बाद केवल पर डे ओनली 1 to 2 लीटर फिल्ट्रेट वेस्ट के रूप में क्या होता है, बाहर जाता है। यानी जब आर्टिफिशियल किडनी का यूज जब हम लोग करेंगे तो इसमें होता क्या है कि जितना भी फिल्ट्रेट, अगर जितने अमाउंट में फिल्ट्रेट बाहर आ रहा है तो सारे वेस्ट के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर। लेकिन अगर किडनी का देखा जाए तो किडनी के अंदर 180 लीटर फिल्ट्रेट पर डे बनता है, जिसके अंदर से फिर से रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। यहां से फिर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्प्शन से होता क्या है, 180 लीटर में से केवल 1 या 2 लीटर तक फिल्ट्रेट ही केवल बाहर आता है। तो ये सारे दिक्कतें होती हैं आर्टिफिशियल किडनी यूज करने का। और डायलिसिस क्या क्यों किया जाता है, क्योंकि जब किडनी वर्क अच्छे से नहीं करती तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डायलिसिस टेक्निक यूज करते हैं। तो ये था आर्टिफिशियल किडनी कैसे वर्क करता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इजिली हमने इसको समझाया है।
तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।